बस कर दो यार, बस करो। तुम दोनों भाई तो ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे दुनिया खत्म होने वाली है तुम दोनों की। मैं तो बस वहां माफी मांगने गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो अपना सूटकेस तैयार कर रही थी। कहने लगी बहुत हो गया, अब मैं उमर के मकान में नहीं रह सकती। उनकी ये बात सुनकर तब मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि आप मेरे पास आ जाएं। बस ये इतनी सी बात है और वो तुम दोनों के समझ नहीं आ रही। कैसे समझे हम? जब तुम्हें हमारी फैमिली पसंद ही नहीं है तो हमसे दूर क्यों नहीं चले जाते हो तुम? हाँ, तुमने गुलशा साहिबा को अपने घर बुलाया। तुमने ये चाहा कि वो यहाँ रहे। अब तुम आयजा को उसकी माँ के जरिए ब्लैकमेल करोगे, है ना? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आयजा की माँ इस घर में किसी सूरत नहीं रहेगी। आखिर तुम उन्हें कैसे रोक सकते हो उमर? तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक? वो औरत तुम्हें नहीं बल्कि मुझे पसंद करती है। बेहतर है कि तुम इस मामले से दूर रहो। मैं इस पे रुकावट बनूंगा ही, और ऐसी रुकावट बनूंगा कि अब बस कर दो, खामोश हो जाओ। मेहमद, गुलशा एक बहुत ही मतलबी औरत है। उसके लिए बेटी की खुशी या फिर तुम्हारा उसका दामाद होना सब कहानियां हैं। उस औरत के लिए सिर्फ एक चीज अहम है, वो है उसका उस अहमक सोसाइटी में मुकाम जिसे वो अपनी जिंदगी समझती है। वो औरत यहां नहीं रहेगी। मुझे नहीं मालूम था कि आप गुलशन साहब को इतनी अच्छी तरह जानते हैं चचा। क्या मतलब है इसका? कुछ नहीं चचा। क्या आप ये बात यकीन से कह रहे हैं? हाँ, यकीन से। गुलशा यहां नहीं रहेगी। मैं इजाजत नहीं देता। बस हम जा रहे हैं, बात खत्म। बेटा, हमें एक मंसूबा बनाना होगा। ऐसा मंसूबा जो इस हमीद के पूरे खानदान का यकीनी तौर पर सफाया कर दे। पुरसुकून रहो बेटा, पुरसुकून रहो तुम। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं यहाँ पे रुकूं? आपको मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे छोड़कर मत जाएं। ठीक है, मगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक शर्त पर रुकूंगी। उमर के साथ तुम्हें अपना ताल्लुक खत्म करना होगा। ये तो नहीं हो सकता। मैं उससे दस्तबरदार नहीं होंगी अम्मी। प्लीज आप मुझे इंतखाब करने पर मजबूर ना करें। अगर मैं मजबूर कर दूं तो? मैं उमर को चुनूंगी, क्योंकि आप ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हैं। मेहमद ने आपको सोसाइटी में वापस लाने का वादा किया है, इसी वजह से आप उसे अपना दामाद बनाना चाहती हैं ना? आपका और कोई मकसद नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इसका पैसों से कोई ताल्लुक नहीं। आप चाहे कुछ भी कहें, मुझे आप पर यकीन नहीं है। आप पैसों के लिए मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, नहीं रोकूंगी। मैं उमर को किसी भी सूरत नहीं छोड़ सकती। क्या वाकई तुमने ऐसा किया? इन्हें छोड़ो। आखिर कौन यकीन करेगा कि तुमने चची को जहर दिया था? मुझे भी यकीन हो गया था। मैं समझा कि हमारा बेटा पागल हो गया है। उन लोगों ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए सबक सिखाना जरूरी था। ओजान, मैं तुमसे माफी मांगता हूं।
तुम्हें फरेब दिया गया बेटे, धोखा देकर तुम्हारा रेस्टोरेंट छीन लिया गया तुमसे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की। कोई बात नहीं बाबा, जो कुछ हुआ उसने मुझे सबक ही सिखाया। मगर आप सिर्फ ये सोचें कि मेरे साथ ये सब कुछ करने वाले चच्ची और मेहमद थे। क्या आप उमर भाई और आयजा को उनकी वजह से अकेला छोड़ देंगे? हाँ, उन्होंने तुम्हारे ख्वाब छीन लिए, मगर यही काम तुम्हारे भाई उमर ने भी उनके साथ किया है। घर में मिलते हैं। मिलते हैं बाबा। भाई परेशान ना हो, बाबा बहुत जल्द मान जाएंगे। जब उन्हें मेहमद का असल चेहरा नजर आ जाएगा, आयजा और आपको माफ कर देंगे वो। चलो छोड़ो ये बातें, आओ मेरे साथ। और बताओ जुमाना कैसी है, सब ठीक है? जुमाना, टाइम क्या हुआ है? अरे मेरे तो जहन से ही निकल गया। अरे क्या हो गया उसे? भाई मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। जुमाना इंतजार कर रही होगी मेरा। अरे यार, अम्मी जान दरवाजा खोले प्लीज। मिलाहा साहिबा देखिए, दरवाजा खोले, हम बात करते हैं ना। और आपकी दवाई का भी वक्त हो गया है, प्लीज दरवाजा खोले। अम्मी देखिए, दादी दरवाजा नहीं खोल रही है, अगर उन्हें कुछ हो गया जोया अल्लाह ना करे। अम्मी जान प्लीज दरवाजा खोल दें। मिलाहा साहिबा मैं आपसे कह रही हूँ, दरवाजा खोले। उजान की कॉल आ रही है। काट दो उसकी कॉल, कॉल हिस्ट्री से भी मिटा दो, कहीं वो यहाँ ना आ जाए। जुमाना का कोई भरोसा नहीं, वो कई सारी बातें नायला साहिबा को ना बता दे। चलो जाओ, जल्दी जल्दी। अम्मी जान चलिए ना प्लीज, दरवाजा खोलें। मिलाहा साहिबा ऐसे नहीं करें, हम परेशान हो रहे हैं। मिलाहा साहिबा देखिए, आपको खुदा का वास्ते प्लीज दरवाजा खोल दे। प्लीज अम्मी जान दरवाजा खोल दे। मिलाहा साहिबा प्लीज दरवाजा खोल दे। कहाँ हो तुम जुमाना? टाइम भी काफी हो गया, मैंने भी काफी इंतजार करवाया। नाराज होकर चली गई, हद हो गई। जुमाना फोन उठाओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक संगीन मसला हो गया था। बात सुनो प्लीज, मैं मिलकर सब समझा दूंगा। अम्मी जान प्लीज बात माने, दरवाजा खोल दें। देखिए आप मेरी बात मानती हैं ना? प्लीज खोल दे दरवाजा खोल दे। उजान मैसेज कर रहा है, डिलीट करो नाज़ली। फातिमा आपा ये बताएं कि टूल बॉक्स कहाँ है? टूल बॉक्स का क्या करोगे तुम जुमाना? मिलाहा साहिबा कुछ बोल नहीं रही, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश करूंगी। अम्मी जान प्लीज जिद न करें, दरवाजा खोल दें। आओ चलो देखते हैं। मैं घर आ रहा हूँ जुमाना, मेरा इंतजार करना, सब कुछ समझा दूंगा तुम्हें। जैसे ही वो कमीना मोहल्ले में नजर आए तो उसे छोड़ना मत, अच्छा सबक सिखाना, ताकि दोबारा यहाँ कभी नजर ना आए। आप बेफिक्र रहें भाई, अगर उसने यहाँ आने की तो वो अपने पैरों पर सलामत नहीं जाएगा। उसका वो हाल करेंगे कि अपने पैदा होने पर पछताएगा वो। मुझे यकीन है तुम पर। वैसे भाई किस हद तक जाना है? आखिरी हद तक।
करे, ये भी अभी होना था। देखो बेटा, कोशिश करो कि ये खुल जाए, आराम से जरा। हाँ जरा जुमाना, ध्यान ध्यान से से जुमाना, करो, तुम्हारा ध्यान से हाथ करो, जरूर नहीं हो लेकिन सकता खुल है इस नहीं तरह रहा। से। पेच का सहारा करो, दरवाजा खुल जाएगा। कर रही हूँ। कोशिश करो बेटा, खुल जाएगा ये। खुल गया। मलाह साहिबा, मलाह साहिबा, क्या हुआ मलाह साहिबा? अम्मी, ये डब्बा खाली है, सब दवाइयाँ खाली है। दादी जान उठे। अम्मी आप ठीक तो है ना? ये क्या हो गया? जल्दी से कोई एम्बुलेंस को कॉल करे, जल्दी करे। नासली जाओ। हाँ क्या ये कहीं मर तो नहीं गई? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मी जान, आपने अपनी जान लेने की कोशिश की। आप जुमाना से इतना प्यार करती हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपने साथ ले चलती जुमाना को, सच में। अच्छा, तो फिर इसे साथ ले चलो। एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं है, हमें गलतफहमी हो गई थी। आपका बहुत शुक्रिया। कितना बेहुदा मजाक था। क्या देख रहे हो तुम लोग? वाह, मैं ठीक हूँ, कोई भी दवा नहीं खाई मैंने। हाथ दो। मैंने फैसला कर लिया है, जुमाना भी हमारे साथ आ रही है। अम्मी जान, आपने तो डरा दिया था, बहुत डरा दिया था। हाँ दादी, आपने मुझे भी बहुत डरा दिया था। तुम लोग तो हो ही डरपोक। देखी एक्टिंग मेरी कैसी रही। लेकिन सुन लो, अगर जुमाना साथ नहीं आई तो कसम खा रही हूँ इस बार दवाई खा लूं, देख लेना। ठीक है अम्मी, कल सबसे पहला काम जुमाना अपनी नौकरी शुरू करेगी। अलबत्ता अगर जुमाना भी चाहे तो। चाहोगी ना जुमाना? मैं क्यों नहीं चाहूंगी मलाह साहिबा, लेकिन आपकी इस हरकत ने मुझे आज बहुत डरा दिया, बहुत ज्यादा। ये चुड़ैल तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक निकली। इसने जो चाहा आखिर कर ही लिया। हाँ वाकई में। यार, मेरा फोन कहाँ चला गया? नाज़ली, क्या तुमने मेरा फोन देखा है? हाँ देखा है, ये रहा। ये यहाँ गिर गया था, मैं तुम्हें देने ही वाली थी। शुक्रिया, मैं कब से ढूंढ रही थी। अरे अल्लाह की पनाह, मोबाइल की चार्जिंग भी खत्म हो गई। रुको जुमाना, बस मैं आ रहा हूँ। अरे सफिया, आज तो जान ही निकल गई डर के मारे। मलाहत साहिबा को तो देखे, ये वाकई जुमाना से बहुत प्यार करती हैं। तो मतलब वो सब कुछ एक ड्रामा था। हाय अल्लाह, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जुमाना के काम पर आने की बात मैं हमीद को कैसे बताऊंगी? कयामत आ जाएगी घर में तो कयामत। नायला साहिबा, जुमाना एक बहुत अच्छी लड़की है और ये बात आप जानती हैं। मलाहत साहिबा का कितना ख्याल रखती है वो। उसकी झूठ बोलने की बिल्कुल आदत नहीं। आपने उसे गलत समझा है। खैर, जो भी हो देखा जाएगा। औसान ने कल बहुत सारा खाना बनाया, कहा किसी लड़की के लिए है। और ऊपर से औसान 2 दिनों से जुमाना के घर पर ही है। अम्मी ने भी कहा दोनों मिले थे, और अम्मी एक ही जिद पर अड़ी हुई हैं कि मैं उन दोनों की शादी कर दूं किसी भी तरह। सफिया, बात सुनो। हाँ? ऐसा तो नहीं है कि जुमाना ने अम्मी को औजान के करीब आने के लिए रखा हो? अरे नहीं नायला साहिबा,
जुमाना ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। आपने ये खुद भी देखा। क्या ओजान और जुमाना एक साथ घर आए थे? नहीं ना। मलाहत साहिबा का शायद दिमाग उलझ गया है। जुमाना और ओजान का कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुतमईन रहें। मैं आ गया। अम्मी जान, अरे वाह, ये कौन आ गया घर में? देखो तो। खुश आमदीद मलिका मलाहत सुल्तान। आपकी बहुत याद आ रही थी, बहुत मिस किया मैंने आपको। हाँ, पता है कितना याद किया। सुबह शाम इंतजार करती थी कि तुम फोन करो। अम्मी जान, अभी तो आपने रहीमा खाला से सुलह की है। मैंने सोचा आपको तंग ना करूं, इसलिए मिलने नहीं आया वहाँ पे। अरे ये भी रहीमा खाला कह रहा है। जुमाना और इनका आमना सामना ना हो बस। तो क्या आप रहीमा खाला क्या नहीं थी क्या? अरे दादी, ये देखिए, बाबा आपकी पसंद की मिठाई लाए हैं। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, अम्मी को बहुत पसंद है। नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वहीं पर ले आओ। अम्मी जान, आपकी मुझे बहुत याद आ रही थी। आइंदा से मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाइएगा। जो मैं चाहती थी वो हो गया, अब कहीं नहीं जाऊंगी। क्या चाहा था आपने? नायला, अम्मी क्या कह रही हैं? अरे बाबा, दादी को नींद आ गई है, जब वो उठेंगी तब मिठाई हाँ। खाएंगे। अभी कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है ठीक है। तुम्हारे हाथों पर आटा क्यों लगा हुआ है? सारी में कुछ स्पेशल है? पूरी बना रही हूँ, वो भी कलौंजी वाली। अरे हमीद, उमर को भी पूरियाँ बहुत पसंद हैं। सहरी पर बुला लें उसे भी। नायला, याद रखना एक बात, हमने अभी तक उमर को माफ नहीं किया है। बिल्कुल नहीं किया, मगर खालदा ने ओजान के साथ जो किया उसे भी तो नहीं भूले। फिर भी सामने बिठाते हैं ना, तो फिर उमर में क्या बुराई है? बात वो नहीं, मामला अलग है। खैर जो भी हो, उमर से मैं भी नाराज हूँ, लेकिन अगर खालदा और मेहमत मेरे बेटे को तंग करे तो मैं उनसे भी लड़ूंगी। बख्शूंगी नहीं मैं उन्हें। उस वक्त आयजा और उमर के साथ खड़ी मिलूंगी और आप कुछ नहीं बोलेंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है? जरा जल्दी जल्दी करो सफिया। उमर, मेरी जान, सब खैरियत है? नहीं, क्या हुआ? अम्मी चली गई। तुम भी अपने घर वालों से दूर हो, हम अकेले रह गए हैं उमर। मेरी जान, ऐसा नहीं है। तुम हो मेरे साथ, मैं भी यही हूं। जब हम साथ हैं तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आ जाओ। शाबाश। वेलकम गुलशा साहिबा। मैं आ गई हूँ मेहमत बेटा, कमरा तैयार है मेरा? हाँ, कमरा तो तैयार है, लेकिन उस दिन जो मैंने कहा वो दरअसल। गुलशा, खुश आमदीद। शुक्रिया खालदा, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम सूप बनाया है, जबरदस्त बना है। चलो आओ, हाथ धो लो, खाना तैयार है। ये ले जाओ बेटा। जी जी। अरे लाओ, ये मुझे दो। ये लो। अच्छा तो चलो गुलशा, जरा आराम से खाना खाते हैं, बातें करते हैं, पुरानी यादें, सब कुछ, हमीद के किस्से सब निकालते हैं। सही है ना? भूख लगी है? हाँ बिल्कुल भूख लग रही है। जानती हूँ। वॉश बेसिन का पता है ना? अम्मी, आपने चचा की बात नहीं सुनी? उन्होंने कहा था गुलशा इस घर में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? पुराना इश्क यहाँ रहेगा तो वो बर्दाश्त करेगा क्या? हाँ भाई, हाँ, मगर ये घर हमारा है, समझे? लेकिन अम्मी, आप सोचे कि चचा से बिगाड़ना क्या अक्लमंदी है? अक्लमंदी उससे बढ़कर अब जरा पुरानी बातें खुले देंगे। हाँ, तो देखेंगे जनाब हमीद के मिसाली खानदानी चेहरे के पीछे कितने झूठ छुपे हैं। हमीद गुलशा का आशिक था। हाँ, उमर और ऐसा को करने का हमें
खूब मौका मिलेगा, याद रखो मेरी बात। अरे गुलशा आ गई। चलो आओ, चलो खाना खाते हैं, आओ अंदर चलो। तुमने मुझे घंटों इंतजार करवाया, फोन तक नहीं किया, यहाँ तक कि एक मैसेज भी नहीं किया। ये सब क्यों किया तुमने उसान? आखिरकार अपने रूम में जाऊंगी, मैं आराम करूंगी। बिल आखिर मलाहत साहिबा चली गई, बगैर खराटे सुने चैन से सोएंगे। जुमाना, तुम्हारी ओजान से बात हुई क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? अरे मलाहत आंटी कह रही थी कि तुम दोनों मिलने वाले हो, तो मैंने इसलिए पूछ लिया तुमसे बस। हाँ, मगर मुलाकात नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि वो नहीं आया नाज़ली। खैर, मैं बतूल को स्कूल से लेने के लिए जा रही हूँ। फिक्र मत करे, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है, फोन नहीं करेगा। वैसे भी वो बिल्कुल बेवकूफ इंसान है। खुद तो वो फोन नहीं करेगा मुझे, लेकिन ये मुलाकातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अगर तुम्हें नहीं आना था तो पहले ही बता देते ओजान। वो हमारे इलाके की तरफ बढ़ रहा है, खेल खत्म कर दो इसका। क्या मसला है यार? क्या करना चाह रहा है ये?